प्यारे बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज का टॉपिक है हेडिंग एंड पैराग्राफ टैग्स। HTML के सेकेंड टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कभी भी वेब पेज बनाने जाओगे तो आप अपने वेब पेज में कुछ टेक्स्ट को ज़रूर डालोगे, और आप जो टेक्स्ट डालोगे वो या तो पैराग्राफ होगा, या तो हेडिंग होगा, या तो सब हेडिंग होगा। मतलब कि वेब पेज को जो बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करता है उसको हम लोग हेडिंग कहते हैं, और हेडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेब पेज होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी आप सर्च इंजन में किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हो तो सर्च इंजन सबसे पहले वेबसाइट के सभी वेब पेजेस पर हेडिंग को सर्च करता है, उसके बाद ही किसी और दूसरे कंटेंट को सर्च करता है। तो इसलिए हेडिंग को मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेब पेज कहा जाता है। इसलिए हेडिंग को हम अपने वेब पेज में कैसे ऐड कर सकते हैं, हेडिंग के लिए टैग्स क्या होता है, हेडिंग के टैग को लिखने का सिंटेक्स क्या है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग हेडिंग टैग्स को जानेंगे, उसके बाद पैराग्राफ टैग को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वन इज adding heading to the web page। तो हेडिंग को यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये वेब पेज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हेडिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वेब पेज। And heading also describes the content available in the web page। हेडिंग वेब पेज पर जो कंटेंट है उसको भी बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करता है, इसलिए हेडिंग को जानना जरूरी है। अब देखिए, हेडिंग को हम लोग ऐड कैसे करें वेब पेज में, ये इंपॉर्टेंट है। हेडिंग कैन बी एडेड इनटू वेब पेज बाय यूजिंग हेडिंग टैग। आप हेडिंग टैग को यूज करके हेडिंग को आप अपने वेब पेज में डाल सकते हो, और हेडिंग को यूज करने का लिखने का सिंटेक्स कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले हेडिंग टैग को आप लिखते हैं, उसके बाद हेडिंग, जो भी हेडिंग आपको डालना है, जैसे दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग, फिर हेडिंग टैग को आप क्लोज कर देते हो। तो इस तरह से हम लोग हेडिंग टैग को यूज कर सकते हैं। अब हेडिंग टैग 6 टाइप का होता है, 6 तरह का होता है। हेडिंग्स कैन बी एडेड इन वेब पेज in 6 types। First one is H1 heading, second one is H2 heading, third one is H3 heading, and ऐसे ही H6 तक ये हेडिंग होता है। ठीक है, H1 हेडिंग सबसे बड़ा होता है, हेडिंग 1, H1 को हमने क्लोज कर दिया। हेडिंग 2, H2 को भी हमने क्लोज कर दिया। हेडिंग 3, H3 को भी हमने क्लोज कर दिया। एंड लास्ट वन इज हेडिंग 6, और H6 को भी हमने क्लोज कर दिया। तो सभी में टैग का नाम अलग हो जा रहा है, लेकिन है हेडिंग ही। तो इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस यही है कि H1 हेडिंग सबसे बड़ा साइज का होता है, बिगेस्ट होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है? बिगेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड हेडिंग स्मॉलर देन H1 एंड लेस इंपॉर्टेंट। ऐसे ही जैसे हम H1 से H6 की तरफ जाते हैं, हेडिंग का साइज छोटा होते चला जाता है और उसका इंपॉर्टेंस कम होते चला जाता है। तो इस प्रकार H6 जो होगा ये स्मॉलेस्ट हेडिंग होगा और लीस्ट इंपॉर्टेंट एंड लिस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होगा। ठीक है,
तो कुछ इस तरह से हम लोग हेडिंग टैग को, हेडिंग एलिमेंट को अपने वेब पेज में ऐड करते हैं। वीडियो को आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पैराग्राफ टैग को। इसके पहले मैं इसके आउटपुट को दिखाता हूं वेब पेज पर। इसको सिंपली आपको सेव कर देना है विथ .html एक्सटेंशन, ठीक है। और इसको लिखना कहाँ पे है, इसको बॉडी सेक्शन में लिखना है। जो भी मैंने पेज स्ट्रक्चर बताया, पेज स्ट्रक्चर के जो भी एलिमेंट मैंने बताया उस सबको लिखना है। उसके अंदर बॉडी, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में इसको लिखना है और इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा। ये आपका वेब ब्राउजर है और वेब ब्राउजर में आपने हेडिंग ऐड किया है तो हेडिंग कुछ इस तरह से दिखेगा। सबसे बड़ा हेडिंग H1 होगा, हेडिंग 1। उससे छोटा होगा हेडिंग 2, उससे छोटा होगा हेडिंग 3 और सबसे छोटा होगा हेडिंग 6। तो ये डिफरेंस है H1 हेडिंग, H2 हेडिंग, H6 हेडिंग में। अब हम लोग देखेंगे पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग हम लोग वेब पेज में इसलिए ऐड करते हैं ताकि वेब पेज जिस भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को बियर करता है, रखता है, उसको यूजर तक पहुंचाया जा सके। तो देखिए पैराग्राफ टैग को हम लोग डिफाइन करते हैं HTML में विद द हेल्प ऑफ p टैग। द पैराग्राफ इन HTML इज डिफाइंड बाई p टैग। p टैग के हेल्प से हम लोग पैराग्राफ को ऐड कर सकते हैं। और जब भी हम लोग p टैग यूज करते हैं, व्हेन p टैग इज यूज्ड इन HTML, the browser automatically starts the paragraph with new line। इसका मतलब क्या है, अगर सपोज कीजिए आप अपने HTML में 2, 3, 4 पैराग्राफ टैग को यूज किया है तो ब्राउज़र उसको अलग अलग न्यू लाइन में रिप्रेजेंट करेगा। अब browser also will automatically add some white space जिसको कि मार्जिन कहा जाता है between 2 पैराग्राफ्स। मतलब कि जब भी आप वेब ब्राउज़र यूज करोगे, वेब ब्राउज़र अगर 2 पैराग्राफ टैग को सेंस करेगा तो दोनों पैराग्राफ के बीच में एक मिनिमम वाइट स्पेस क्रिएट कर देगा जिसको मार्जिन कहा जाता है। मतलब 2 पैराग्राफ टैग जब भी हम यूज करेंगे तो दोनों पैराग्राफ टैग के बीच में एक कुछ गैप होगा, कुछ वाइट स्पेस होगा। अब पैराग्राफ टैग को लिखने का सिंटेक्स कैसा होगा, तो सिंटेक्स कुछ इस तरह का होगा। p टैग को हम ओपन करेंगे और इसमें कुछ पैराग्राफ लिखेंगे। दिस इज माई फर्स्ट पैरा, ठीक है। और पैराग्राफ टैग को हमने क्लोज कर दिया। सपोज कीजिए हमारे वेब पेज में पहला पैराग्राफ था, हम दूसरा कोई पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। दिस इज माई सेकेंड पैरा, इसको भी हमने क्लोज कर दिया। एक और पैरा हम शुरू करते हैं, p दिस इज माई थर्ड पैरा। और ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही हैं, तो ये सब हो रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब इसको जब आप रन करोगे .html एक्सटेंशन के साथ सेव करना है, ठीक। पैरा .html के साथ आपने सेव कर दिया और इसको ओपन विद ब्राउज़र जब करेंगे तो आपको अपने वेब ब्राउज़र में कुछ पैराग्राफ देखने को मिलेगा। दिस इज माई फर्स्ट पैरा। p टैग क्लोज हो गया, खत्म हो गया, तो ये और नया p टैग स्टार्ट हुआ तो ऑटोमेटिकली ये न्यू लाइन से शुरू होगा। दिस इज माई सेकेंड पैरा, ठीक। इसी के आगे नहीं शुरू होगा दिस इज माई सेकेंड पैरा, क्योंकि आपने p टैग को फिर से यूज किया। अगर आप p टैग नहीं यूज कर दें तो दिस इज माई सेकेंड पैरा इसके आगे शुरू होता है, न कि न्यू लाइन में शुरू होता है, ठीक। ऐसे ही न्यू लाइन में शुरू होगा दिस इज माई थर्ड पैरा। और देखिए सभी पैराग्राफ के बीच में कुछ वाइट स्पेस है, कुछ गैप है, कुछ मार्जिन है, तो ये ब्राउज़र ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है ताकि पैराग्राफ अलग सेपरेट रहे और यूजर उसको डिस्टिंग्विश कर सके। तो इस तरह से हम लोग पैराग्राफ को अपने वेब पेज में ऐड करते हैं। इसी में हम लोग
दो इंपॉर्टेंट टैग को देखेंगे। फर्स्ट वन इज लाइन ब्रेक टैग और सेकेंड वन इज हॉरिजॉन्टल रूल टैग। तो दोनों को हम लोग देखेंगे, लाइन ब्रेक टैग क्या होता है और हॉरिजॉन्टल रूल टैग क्या होता है। तो लाइन ब्रेक टैग हम लोग पैराग्राफ को न्यू लाइन से शुरू करने के लिए यूज करते हैं। अगर सपोज कीजिए आपका पैराग्राफ बहुत लंबा है तो आप जब एक ही पैराग्राफ में टेक्स्ट को लिखोगे तो वो एक ही लाइन में चला जाएगा और ब्राउजर पे यूजर को अच्छे से विजुअल रहेगा। नीचे में एक स्क्रॉल बार आ जाएगा, यूजर अपने माउस के हेल्प से उसको जैसे मूव करेगा उसको टेक्स्ट दिखता चला जाएगा। तो ये यूजर के लिए कन्वीनियंट नहीं है। तो HTML लाइन ब्रेक टैग फीचर को प्रोवाइड करता है जिससे कि लाइन ब्रेक टैग को डेवलपर यूज कर सकता है और अपने पैराग्राफ में जो लाइन है, टेक्स्ट है, उसको ब्रेक कर सकता है। द BR टैग इज यूज्ड टू ब्रेक द लाइन ऑफ पैराग्राफ। ठीक है, और इसका सिंटेक्स क्या होगा? तो सिंटेक्स इसका केवल BRO होगा क्योंकि ये एक तरह का एम्प्टी टैग होता है। इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये एम्प्टी टैग होता है, ये एक तरह का एम्प्टी टैग होता है। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं। एक P टैग को हमने ओपन किया और लिखा दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू क्रिएट दिस। ठीक है, और पैराग्राफ टैग को आपने क्लोज कर दिया। ठीक, ये एग्जांपल 1 है। ऐसे ही हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2। इसमें हम क्या करते हैं, लाइन ब्रेक को यूज करते हैं। एक पैराग्राफ शुरू, यही पैराग्राफ शुरू करते हैं, दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ एंड के बाद हमने BR टैग को यूज किया एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू क्रिएट दिस। उसके बाद हमने क्या किया, पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से दिखेगा। इसका आउटपुट आपके वेब ब्राउज़र में कुछ ऐसे दिखेगा। ये आपका वेब ब्राउज़र है और ये आपका वेब ब्राउज़र है। हमने इतना बड़ा इसलिए बनाया क्योंकि पैराग्राफ दूर जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल में, एग्जांपल 1 कुछ इस तरह से आउटपुट शो करेगा, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू, मतलब कि ये सेम लाइन में चलता चला जाएगा, ये लाइन ब्रेक होकर के नीचे से स्टार्ट नहीं होगा। जबकि एग्जांपल 2 में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें कुछ इस तरह का होगा, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ एंड के बाद आपने लाइन ब्रेक यूज किया है तो इसके बाद न्यू लाइन से ये शुरू हो जाएगा, आई एम वेरी एक्साइटेड टू क्रिएट दिस। ओके, तो लाइन ब्रेक का कुछ ये काम है। इसके बाद हम देखते हैं, इसको आप नोट कर ले क्योंकि मैं रफ कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल रूल। सेकेंड वन इज हॉरिजॉन्टल रूल टैग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूल टैग में क्या है, तो हॉरिजॉन्टल रूल टैग को डिफाइन करने के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल रूल टैग कैन बी डिफाइंड बाई HR टैग। HR टैग से हम लोग हॉरिजॉन्टल रूल टैग को डिफाइन कर सकते हैं। और इसका काम क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल रूल टैग दो पैराग्राफ को एक सिंगल लाइन से सेपरेट करता है। सपोज कीजिए आपने एक पैराग्राफ लिखा, फिर उसके बाद HR टैग आपने यूज़ किया, फिर एक नया पैराग्राफ लिखा, तो दोनों पैराग्राफ के बीच में एक सिंगल लाइन ड्रॉ हो जाएगा ऑटोमेटिकली जब आप HR टैग को यूज करेंगे। HR टैग क्रिएट अ सिंगल लाइन which separate the paragraph and other content in web page। ठीक है, इसका सिंटेक्स कैसा होगा, तो इसका सिंटेक्स
कुछ नहीं करना है, ये HR टैग को यूज करना है और ये एक तरह का एम्प्टी टैग होता है। और चूंकि ये एम्प्टी टैग होता है तो इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर हम दो एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल 1, इसमें हमने एक पैराग्राफ स्टार्ट किया, दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, ओके। पैराग्राफ टैग को हमने क्लोज कर दिया। एग्जाम्पल 2 में हम लेते हैं और इसी में एक और पैराग्राफ, एग्जाम्पल 1 में एक और पैराग्राफ लेते हैं, दिस इज माई सेकेंड पैराग्राफ, और इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। अब एग्जाम्पल 2 लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 2 में कुछ इस तरह का एक पैराग्राफ शुरू करते हैं, इसमें भी वो है, दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, इसको हमने क्लोज किया और इसके बाद हमने HR टैग को यूज किया। उसके बाद हम सेकेंड पैराग्राफ शुरू करते हैं, दिस इज माई सेकेंड पैराग्राफ, और फिर सेकेंड पैराग्राफ को हमने क्लोज किया। दोनों एग्जाम्पल को देखते हैं और हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि जब हम HR टैग को यूज करते हैं तो क्या इफेक्ट दिखता है और जब हम HR टैग को नहीं यूज करते हैं तो क्या इफेक्ट दिखता है। तो ये आपका वेब ब्राउज़र है, ये आपका वेब ब्राउज़र है जो कि दोनों एग्जाम्पल के आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, और दूसरा पैराग्राफ है दिस इज माई सेकेंड पैराग्राफ। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल 1 है। अब एग्जाम्पल 2 की बात करें तो एग्जाम्पल 2 में फर्स्ट पैराग्राफ लिख करके आएगा, दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, उसके बाद HR टैग आपने यूज किया है तो एक लाइन ड्रॉ होगा, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होगा, दिस इज माई सेकेंड पैराग्राफ। तो ये लाइन क्यों आया? क्योंकि आपने दोनों पैराग्राफ के बीच में HR टैग को यूज किया है। तो HR टैग को आप इस तरह से यूज कर सकते हो आप अपने HTML डॉक्यूमेंट में। तो आज इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।